स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर चर्चा कर रहे हैं। माँ ध्वजेश्वरी देवी, उत्तराखंड की विजनी शक्ति। नमस्कार। हाँ, ये लेख हमें पिथौरागढ़ के पास स्थित एक अनोखे शक्तिपीठ के बारे में बताता है। बिल्कुल, और हमारा मकसद है इस जगह के महत्व को, इसकी कहानी को समझना। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है जैसा लेख कहता है। सही कहा, लेख इसे एक सिद्ध शक्तिपीठ कहता है। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ माना जाता है कि आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ज्यादा है। और देवी को सर्व विजया भी कहा गया है। सर्व विजया यानी सबको विजय दिलाने वाली। यहीं से शुरू करते हैं। तो लेख के हिसाब से ये मंदिर कहाँ है? पिथौरागढ़ से कुछ 15 किलोमीटर दूर। हाँ, लगभग 15 किलोमीटर। और ऊंचाई भी देखिए, करीब 8,000 फीट। 8,000 फीट। और वहां तक पहुंचने के लिए लेख में लिखा है 4 किलोमीटर की चढ़ाई है, सीधी चढ़ाई। जी, ये अपने आप में एक तपस्या जैसा है ना? बिल्कुल। और सोचिए, इतनी ऊंचाई से नजारा कैसा होगा। लेख कहता है कि नेपाल और चीन की सीमाएं दिखती हैं और विशाल हिमालय। हाँ, वो दृश्य अद्भुत होता होगा। शायद इसीलिए इसे सिद्ध पीठ कहा गया। मतलब दुनिया के शोर शराबे से एकदम दूर, प्रकृति के करीब। और इस जगह का नाम ध्वज मंदिर, ये भी खास है। हाँ, बहुत। लेख बताता है कि ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा ने खुद यहाँ अपना ध्वज, अपना झंडा गाड़ा था, अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए। ध्वज यानी एक निशान, एक प्रतीक। बिल्कुल। और ये सीधे उस लोक कथा से जुड़ता है जिसका जिक्र लेख में है। अच्छा, कौन सी लोक कथा? कहानी ये है कि जब पिथौरागढ़ के आसपास असुरों का, मतलब बुरी शक्तियों का आतंक बहुत बढ़ गया था, हाँ। तो माँ ने इसी पहाड़ की चोटी पर प्रकट होकर अपना ध्वज स्थापित किया और फिर उन असुरों का नाश किया। ओहो, तो मतलब ये ध्वज सिर्फ उपस्थिति का नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बन गया। एकदम सही, शक्ति का प्रतीक। और इसीलिए शायद देवी को सर्व विजया कहते हैं, जैसा लेख में है। हाँ, ये समझ आता है अब। भक्तों के लिए ये सिर्फ पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि शायद अपनी जिंदगी की मुश्किलों पर विजय पाने की प्रेरणा भी होगी। बिल्कुल। और लेख ये भी बताता है कि नवरात्रि में यहाँ माहौल एकदम अलग होता है। विशेष पूजा होती है, बड़े मेले लगते हैं। मतलब आस्था का एक बड़ा केंद्र बन जाता है उस समय। हाँ जी। और सोचिए, वो कठिन चढ़ाई चढ़कर उस ऊंचाई पर पहुंचकर फिर उस उत्सव में शामिल होना, वो अनुभव ही अलग होता होगा। यकीनन। लेख इस बात पर भी जोर देता है कि लोगों का विश्वास बहुत गहरा है। ये मानना कि सच्चे मन से दर्शन करने से हिम्मत, ताकत और सफलता मिलती है। हाँ, और शायद यही विश्वास है जो लोगों को वो मुश्किल 4 किलोमीटर चढ़ने की शक्ति देता है। आस्था की एक तरह की परीक्षा भी है ये। सही कहा। यह दिखाता है कि कैसे भौगोलिक चुनौती कभी-कभी धार्मिक महत्व को और बढ़ा देती है। वो सफर ही पूजा का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल। तो लेख के अनुसार ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये आस्था, प्रकृति, इतिहास और लोक कथाओं का एक संगम है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, माँ ध्वजेश्वरी मंदिर एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध शक्तिपीठ है। अपनी ऊंचाई के लिए जाना जाता है, नज़ारों के लिए, और उस ध्वज स्थापना की कहानी और असुरों पर विजय की लोक कथा के लिए। हाँ। और देवी सर्व विजया के रूप में पूजी जाती हैं, विजय दिलाने वाली देवी। बिल्कुल। वैसे ये जो ध्वज स्थापित करने की बात लेख में है, ये सोचने पर मजबूर करती है। मतलब अलग अलग संस्कृतियों में, दूसरी परंपराओं में पवित्र जगहों को स्थापित करने या चिन्हित करने के लिए और क्या-क्या तरीके अपनाए जाते होंगे। ये दिलचस्प सवाल है। हाँ, जैसे कहीं पत्थर रखते हैं, कहीं कोई खास पेड़ होता है, कहीं पानी का सोता महत्वपूर्ण हो जाता है। इन अलग अलग प्रतीकों या क्रियाओं का क्या महत्व होता होगा, क्या गहरे अर्थ छिपे होते होंगे इनमें, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। एक विचारणीय प्रश्न छोड़ा है आपने। जय माँ ध्वजेश्वरी।